दोस्तों, दुनिया में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत ही तेजी से चल रहा है। हम सभी अपने लिए घर का निर्माण करवा रहे हैं ताकि हमारी फैमिली उस घर में रह सके। हम बार बार घर नहीं बनवा सकते, इस कारण जब हम घर बनवा रहे होते हैं तो उसमें हम हर चीज अच्छी और मजबूत लगवाते हैं और साथ ही घर को मजबूती देने वाले सरिये भी लगवाते हैं, जिससे हमारा घर बहुत ही मजबूत हो जाता है। सरिये लगाए जाने से घर की आयु बढ़ जाती है, जिस कारण हमारा घर सालों साल सही सलामत रहता है और इसी वजह से लोग बहुत ज्यादा मात्रा में सरिये खरीदते हैं। जिस तरह से कंस्ट्रक्शन का काम बढ़ता जा रहा है, उसी तरह से सरिये की भी जरूरत बढ़ती जा रही है। और अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको फैक्ट्री में सरिया कैसे बनता है इसकी पूरी प्रोसेस को दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि आगे आने वाली कोई भी हमारी वीडियो आपसे कभी मिस ना हो सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सरिया बनाने के लिए हाई कार्बन आयरन का उपयोग किया जाता है, जिसे कि हाई टेम्परेचर में 1538 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। 1538 डिग्री सेल्सियस से 2300 डिग्री सेल्सियस पर हाई कार्बन आयरन पिघल जाता है। फिर पिघले हुए आयरन को मोल्ड्स में डाला जाता है और फिर उसे ठंडे पानी में उसका तापमान कम किया जाता है। जैसे ही तापमान कम हो जाता है, उस मोल्ड से आयरन रॉड को बाहर निकाल लेते हैं। उस रॉड को हम हिंदी में सरिया कहते हैं। इस सरिये को मोल्ड से बाहर निकालने के बाद इस सरिये को फोल्ड करके मार्केट में बेचा जाता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्ट्रियों में सरिया कैसे बनता है। सबसे पहले फैक्ट्री में लोहे के स्क्रैप को लाया जाता है। लोहे के स्क्रैप्स में पुराने लोहे के सामान और लोहे के कई तरह के टुकड़े शामिल होते हैं। फिर लोहे के स्क्रैप को वर्कर्स द्वारा एक ट्रॉली में लोड किया जाता है। फिर लोहे के स्क्रैप को फर्नेस में डाला जाता है। यह मल्टिंग फर्नेस लोहे के स्क्रैप को पिघलाने का काम करती है। कुछ देर यूं ही फर्नेस में रहने के बाद जब यह स्क्रैप पूरी तरह से लिक्विड में बदल जाता है तो फिर इस पूरे कंटेनर को एक क्रेन की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है। उसके बाद इस मेल्टेड लिक्विड को एक छोटे कंटेनर में ले जाया जाता है। फिर मेल्टेड लिक्विड को इन मोल्ड्स में ढाल दिया जाता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके इस लिक्विड को इन मोल्ड्स में डाला जाता है। थोड़ी देर होने के बाद इन मोल्ड से इन रेड हॉट बीम्स को बाहर निकाल दिया जाता है। फिर इन बीम्स को ठंडा होने पर एक जगह रखा जाता है। इन बीम्स की मदद से ही आप छोटे से छोटे और बड़े से बड़े लोहे के उपकरण बना सकते हैं। अब लोहे के इन बीम्स को सरिया बनाने के लिए इन्हें एक कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। यहां से कन्वेयर बेल्ट इन्हें फर्नेस में ले जाता है, जहां इन बीम्स को रेड हॉट होने तक गर्म किया जाता है। अच्छे से गर्म होने के बाद ये बीम्स कन्वेयर बेल्ट से होकर बाहर लगी डाई मशीन से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम लंबा और पतला हो जाता है। एक बार इस बीम की आइडियल लेंथ हो जाने के बाद इस बीम को सरिये के शेप में लाने के लिए मल्टीपल डाई मशीनों से गुजारा जाता है, जिससे यह बीम पतला और लंबा हो जाता है। यहां से इस लोहे को एक डाई से निकालकर दूसरी छोटी डाई में ढाल दिया जाता है। इस तरह से इस लोहे को छोटे से छोटे डाई से गुजारते हुए पतला होता जाता है और सरिया की शेप लेने लगता है। इस तरह से फाइनली डाई से गुजार कर यह लोहे की रॉड एक परफेक्ट सरिये के शेप में आ जाती है। फिर इसे ठंडा होने के लिए एक तरफ रख दिया जाता है और ठंडा होने के बाद ये सरिया पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाता है। सरिये को फोल्ड करके मार्केट में बेचा जाता है। आइए आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि सरिया कितने प्रकार के होते हैं। भारत में टीएमटी बार सरिया के 4 अलग अलग ग्रेड का निर्माण करते हैं। FE 415, FE 500, FE 550 और FE 600 सरिया में ग्रेड सरिया की मजबूती को दर्शाते हैं। 600 ग्रेड का सरिया ज्यादा मजबूत और कठोर होता है। कम ग्रेड का सरिया कम कठोर होता है, जिसे आसानी से बैंड किया जा सकता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि घर बनाने के लिए कौन सा सरिया इस्तेमाल होता है? अगर आपको पता है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और अगर नहीं पता है तो चलिए हम आपको बताते हैं। घर तथा कंस्ट्रक्शन कार्यों में अधिकतर टीएमटी थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड सरिया का इस्तेमाल होता है, क्योंकि यह सबसे अच्छा सरिया माना जाता है, जैसे टीएमटी F500 SD आदि। तो देखा दोस्तों आपने। अब आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमें कमेंट में यह भी बताएं कि आप इसके बाद किस चीज के मेकिंग प्रोसेस को देखना चाहते हैं। और अगर हमारी मेहनत आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल कंटेंट आप तक लाते ही रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
जय हिंद।